ये आपका 8.2 का क्वेश्चन नंबर आपको 5 तक बताया है। ये छठवां के लिए है, ठीक है। छठवां से सातवां से छठवां तक मैंने बताया है, सातवां से ये 7 से ये 10 होगा, ठीक है ना, इस भाग में। तो इसमें क्या होता है, जो आपका गुरुत्व श्रेणी होता है उसका योग का सूत्र पर रखना है। लेकिन अब सूत्र कैसे बनता है योग का गुरुत्व श्रेणी में, देखिए हम उसको बताएंगे। ये सम ऑफ n टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसमें मान लिया गया है कि प्रथम पद a होता है और सर्वानुपात पद r होता है। यदि n पदों का योग ये होता है तो योगफल का फार्मूला कैसे, देखो ये एसएन की सीरीज दिया हुआ है, श्रेणी दी हुई है, ठीक है ना। अब इसी श्रेणी में ध्यान दीजिए, इसी श्रेणी में हम r से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम दोनों पक्षों में r से गुणा, इस समीकरण को हम 1 मान देते हैं। क्या मान देते हैं? समीकरण 1। तो यहाँ पास समीकरण 1 में r से गुणा करने पर, और दोनों पक्षों में करना है, ठीक है ना। तो देखो हम r यहाँ लिख लेंगे डॉट, ये हमारा एस एन, r से गुणा करेंगे तो ये इसी में गुणा कर रहे हैं तो हमारा r हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें ए आर क्यूब, ए आर के पावर 4 प्लस डैश डैश डैश। इस पर हम और क्या लिखेंगे, इसके पहले हमारे पास इसमें आ जाएगा ए आर के पावर n माइनस 1, ये वही लिखा हुआ है जी, और प्लस इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए आर की पावर n, क्योंकि देखो आर की पावर जुड़ जाएगी तो n माइनस n हट जाएगा, तो ये आर की पावर n हो जाएगा। तो समीकरण हमको ये 2 पता हो गया, ठीक। यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को, ये समीकरण 1 और 2 को घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर। तो वो कैसे होगा, देखिए इसमें से साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस, ये माइनस 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 और ये माइनस, ठीक है। ये चीज को ध्यान देना, ये भी माइनस है। तो देखो कटता कौन कौन है जी, आपका देखो ये कट जाएगा इससे, और इससे ये कट जाएगा, और आर क्यूब से आपका ये कट गया, बाकी इसके अंदर है, इससे हमारा ये कट गया। अब इसके अंदर यहाँ पास ये भी है, ठीक, ये कट गया। तो हमको बचा क्या है, देखो यहाँ ये बचा हुआ है और इधर माइनस ये बचा हुआ है। तो इनको लिखेंगे, और इधर ये देखो हम यहाँ पास एस एन में से घटा लेंगे किसको, आर इंटू एस एन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पास ए है, यहाँ ए आर के पावर एन, इतना बचा हुआ। अब देखो इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है, तो हमारे पास यहाँ एस एन कॉमन है, सॉरी यहाँ बराबर नहीं होना चाहिए, कॉमन लिए हैं। तो हमको बचा इसके प्लेस पर 1 और यहाँ r बच गया ऐसे, और यहाँ कॉमन लेंगे तो हमारा 1 माइनस r के पावर n है। अब इसको निकालना है तो इस भाग में लिख देंगे यहाँ जी, एस एन बराबर ए 1 माइनस r के पावर n अपान ये 1 माइनस r, ये हमारा सूत्र बन गया किसका, योगफल का, ये सूत्र बन गया। अब इसी सूत्र से हम सभी सवाल को हल करेंगे, देखिए कैसे। ये हमारे पास ये लिखा हुआ है,
अब देखो ये 0.15, 0.015, 0.0015 डैश डैश 20 पदों का हमारे पास n क्या दिया हुआ है, n हमारे पास दिया है 20, ठीक है। और a क्या दिया हुआ है 0.15, हमारे पास a दिया हुआ है प्रथम पद 0.15। अब इसमें से r निकालना होगा, तो ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है। दूसरे पद में पहले पद से भाग कर देते हैं तो r निकल जाता है। पहले पद से दूसरे पद में भाग कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, r निकल जाता है। ये देखिए दशमलव ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पास, ये हमारा दशमलव देखो इधर यहाँ पास 0 लगा हुआ है, यहाँ थोड़ा ये यहाँ भी हम देखो ये हमारा सेकंड पद क्या दिया हुआ है, उसको हम इधर लिख लेते हैं 0.15 और प्रथम पद हमारे पास दशमलव ये हट जाएगा 2 अंक, 2 अंक पीछे आ जाएगा, तो यहाँ दशमलव कितना हो जाएगा ऐसे, और यहाँ इतना काटोगे तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, ये इतना। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/10 या 10 के पावर -1, इस तरह लिख लेंगे। हमको देखो सारी चीज n पता है, a पता हो गया और r पता हो गया, ये देखिए r है। अब हम अपने सूत्र पर रख देंगे Sn, यही सूत्र होता है, ये 1 - r के पावर n और यहाँ 1 - r, इस पर हम रख लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पास रखते हैं, देखिए a के यहाँ हमारा n है, तो यहाँ n के स्थान पर क्या रख दोगे, यहाँ 20 पद का योग, ठीक है ना। यहाँ a के स्थान पर क्या रख दोगे, दशमलव इतना 1 - r के स्थान पर क्या रखोगे, यहाँ इतना, यहाँ हमारा क्या है 20, क्या लिखा है 20 इतना। और नीचे देखो हम लिख देंगे 1 - हम इस वाले के लिख लेंगे ताकि घटाना है हमको, इतना, ठीक। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए दशमलव इसमें भी लगा हुआ है, अब घटाओगे यहाँ दशमलव लिखा हुआ, अच्छा अब ये घटाओगे तो क्या होगा, एक में से जब घटाते हो तो कैसे घटाते हो, देखिए ऐसे, ये ऐसे लिखा हुआ है, 9 में से 10 में से 1 गया 9, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये 0, तो यहाँ पास भी हम ऐसे दिखा देंगे, ठीक। और यहाँ हमारे लिखा हुआ है 10 के घात माइनस इतना 20, ठीक है। अब देखो ये 15 1 कम 15, 15 6 का 90, 15 1 कम 15, 15 6 का 90, इतनी दूर। अच्छा चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ दशमलव लगा हुआ है इस तरह 1/6, यहाँ 1 माइनस यहाँ दशमलव 0, सॉरी ये 0.1 के घात 20, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक। इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ऐसे भी आप आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। 20 पदों का योगफल कितना हो गया, ये दिया है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि 20 पदों का योग, 20 पदों का योग कितना हो जाएगा, 1/6 1 माइनस दशमलव 1 के घात 20, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। ऐसे भी दिखा सकते हो। अब देखो यहाँ ये चीज दिया हुआ है, हमको प्रथम पद मिल गया, क्या मिल गया यहाँ, ये प्रथम पद हमारा √7 मिल गया, ठीक, √7 मिल गया। और द्वितीय ये r निकालने के लिए क्या करते हैं, r निकालने के लिए सेकंड पद में प्रथम पद से भाग दे देते हैं, ये ऐसे। तो हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट रूट से, यहाँ 21/7, 7 त्रिक 21, तो ये हमारा कितना आ गया √3। और संख्या क्या पता है हमको, n,
ठीक, अब सूत्र पर रख दो। ये इन पदों की बात पूछ रहा है, ये हमारा यहाँ सूत्र होता है, यहाँ 1 माइनस आर के पावर n होता है, और नीचे हमारा क्या होता है, यहाँ 1 माइनस आर होता है। ठीक है ना। अब इस पर रखिए, यहाँ a के स्थान पे क्या रखेंगे, अंडर रूट 7। अब जहाँ r दिखे वहां पास 1 माइनस अंडर रूट 3 के पावर n, और यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ क्या रखेंगे, 1 माइनस अंडर रूट 3। अच्छा, यहाँ अंडर माइनस को छुपाने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये हमारा अंडर रूट 7 तो लिखा ही रहेगा, इसको हम अंडर रूट 3 के पावर n और माइनस 1, इस पर कोई प्रभाव न पड़े, दोनों को चेंज कर देंगे तो माइनस कट जाता है, ये ऐसे। अब हम क्या करेंगे, परमेकरण, परमेकरण इसके विपरीत से गुणा कर देंगे, ऊपर और नीचे, ये ऐसे, इससे इसमें गुणा करो, इससे इसमें गुणा करो, तो हम इसको गुणा करेंगे तो आगे लिख लेंगे ऐसे, ये रूट 3 प्लस 1, और इसको हम रूट 3 के पावर n माइनस 1 इतना, और नीचे हम जब गुणा करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी का, यानी पहले पद का वर्ग रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 है तो रूट 3 है 3 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ 7, यहाँ रूट 3 प्लस 1, और यहाँ पास हमारा 3 के पावर हम यहाँ रूट घटाएंगे तो यहाँ n/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और नीचे हमारे पास 2 तो है ही है, तो इस प्रकार ये हो गया n पदों का योगफल, ये हमारा है ना। यहाँ पास लिखेंगे n पदों का योगफल, n पदों का योगफल हमारे पास ये है रूट 7/2 अंडर रूट 3 प्लस 1 और 3 के पावर n/2 माइनस 1, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये इतना क्लियर हो जाएगा, इतना किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगला हमारा लिखा हुआ है 9 नंबर। देखो फिर हमको ही सीरीज बनी हुई है, श्रेणी, ये श्रेणी बनी हुई है ना, तो हम क्या करेंगे, ए हम लिखेंगे यहाँ पास 1, और r लिखेंगे हम -a/1, तो हमारे पास माइनस आ जाएगा, और n पदों का निकाल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पास Sn बराबर a, यहाँ सूत्र लगा देंगे, कौन सा, वही जो हम बार बार लिख रहे हैं, 1 माइनस r के पावर n बटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस r, ये चीज सूत्र लगाएंगे। अब हमारे पास a का मान दिया हुआ है 1, ठीक, और 1 माइनस r के स्थान पर माइनस a के पावर n, ये n, और फिर यहाँ नीचे 1 माइनस r के स्थान पर ये रख देंगे, इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पास 1 से गुणा कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हम जिस तरह लिखा है उसी तरह। अब देखिए माइनस यहाँ से गुणा हो नहीं सकता है, इसको अलग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, -1 यहाँ लिख सकते हैं, और इंटू यहाँ a के पावर n, ऐसे कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको हम ऐसे लिखे हुए हैं, -1 इंटू a के होल पावर n। ठीक, देखो एक में था, गुणा करोगे तो हमारा किसके बराबर होगा, ये अगर गुणा कर देते हैं तो -a के पावर n के बराबर होगा, और इसको अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ -1 के पावर n और a के पावर n के बराबर हम यहाँ दिखा दिए। ठीक, और इसके नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक,
अब यहाँ पास आप लिख सकते हैं कि n पदों का योग, इन पदों का योग क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 की पावर ए एन, 1 माइनस 1 की पावर एन और ए की पावर एन, और नीचे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ए। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इतनी दूर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला हमारे पास यहाँ देखिए फिर इन पदों के बारे में पूछ रहा है। तो पहला हमारा क्या होगा, जो पहला होगा वो ए होगा, ठीक है ना। और हम आर निकालेंगे, आर निकालेंगे सेकेंड पद से पहले पद को भाग कर देंगे। ये 5 घात x घात 5 में x घात 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास x घात 2 आ जाएगा। फिर एसएन के फार्मूले पर हम रख देंगे। यहाँ हमारा सूत्र यही होता है ये। अब इस पर हम ऐसे रख देंगे फार्मूले पर। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए सिर्फ रखना है। देखिए यहाँ ए के स्थान पर क्या रख देंगे, एक्स क्यूब। 1 माइनस आर के स्थान पर रख देंगे एक्स स्क्वायर, और इसका होल क्या लगा हुआ है एन, ऐसे। और नीचे हमारे पास लिखा हुआ है 1 माइनस आर के स्थान पर एक्स स्क्वायर। देख लो इतना क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो पावर से पावर गुणा हो जाएगा, तो पावर से पावर जब गुणा होगा तो यहाँ एक्स क्यूब तो लिखा ही रहेगा। यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर 2n ऐसे लिख लेंगे, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, n पदों का योग, n पदों का योग एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स की पावर 2n बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा, ठीक। यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार ये भी हमारा समाप्त। 7 से 10 तक, और नेक्स्ट वाले में अगला वीडियो।